बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 2 जुलाई है, बुध का दिन है, और वो है ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कभी आज तक आपने देखा है कि कोई विनर हो, लेकिन वो जीतने के बाद शोर मचाते हुए अपनी फतह का ऐलान करे कि मैं जीत गया हूं। हालांकि जीत खुद चीख चीख कर अनाउंस करती है कि भाई ये जीता है। क्योंकि जिस तरीके से इस्राइल की जानिब से अभी वावेला किया जा रहा है कि हम ये जंग जीत गए हैं, हमने ईरान के ऊपर फतह हासिल कर ली है, अमेरिका की जानिब से बाकायदा तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये वावेला किया जा रहा है कि हमने उनकी तनसीबात तबाह कर दी हैं, हम जो है वो मुकम्मल तौर पर एक तो विक्टोरियस होकर निकले हैं। लेकिन वो चीजें तमाम तर जो उनका फतह का शोर जो था वो झूठ निकला है। और ये जो झूठ है वो बेनकाब कैसे हुआ? एक ताजा तरीन जो रिपोर्ट है उसने सब कुछ भांडा फोड़ दिया है। और ये जो इजरायली अखबार है उसकी जानिब से पूरी की पूरी सिनेरियो जो हैरिट्स अखबार है उसने रिपोर्ट शाया की और बताया कि किस तरीके से जो चीजें छुपाई जा रही थी वो कैसे अनवेल हुई हैं। क्योंकि हम पहले दिन से आपको बता रहे थे कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इसराइल के अंदर, लेकिन उसको छुपाया जा रहा है। एक वेज़मैन इंस्टीट्यूट जो था उसकी फुटेज वायरल हो गई, तो इस वजह से सबको पता चल गया कि ये इंस्टीट्यूट जो है ये उनका जो तकरीबन 60 साल पुराना जो है वो उनका इंस्टीट्यूट है। लेकिन आज वो सिर्फ हिट हुआ, लेकिन इसके बावजूद दीगर तो ऐसी साइट्स थी, ऐसे जो उनके अहम तरीन स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स थे जो कि बाकायदा तौर पर वहां पर कवरेज करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन आज जो बाकायदा हैरिट्स अखबार की जानिब से, जो अमरीकी अखबार फॉरेन पॉलिसी की जानिब से तहलका खेज इंकशाफात किए गए और बाकायदा तौर पर ईरान की फतह का ऐलान किया गया कि कैसे सिर्फ एक इस्लामिक कंट्री और जो अमेरिका है वो इसराइल के साथ मिलकर हमला कर रहा है, इस्लामी मालिक की हिमायत के साथ कर रहा है, 6 अरब मुल्कों के साथ मिलकर हमला कर रहा है, उनकी जो हुदूद फिजाई हुदूद है उसका इस्तेमाल करते हुए हमला कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद वो जो ईरान ने आगे से मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद जो इनकी 45 साइंसी लेबॉर्ट्रीज जो हैं, साइंटिफिक लेबॉर्ट्रीज, वो जनाब वाला वो हिट हुई हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि 10 इनकी मिलिट्री स्ट्रेटेजिक साइट्स। और ये जो स्ट्रेटेजिक साइट्स, ये नहीं, स्ट्रेटेजिक साइट्स वो होती हैं जहां पे आपके अहम तरीन असासे होते हैं, जहां पे आपकी जो अहम तरीन माइंड्स जो हैं वो वहां पर बैठे होते हैं और स्ट्रेटेजीज तैयार की जा रही होती हैं। और फिर 2 जो इनकी ऑयल रिफाइनरीज है, टोटल इनके पास 2 ऑयल रिफाइनरीज हैं, वो हिट हुई हैं, हैफा के अंदर और वो फिर जो अशदुद के अंदर। और ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 60 से 80% तक उनका नुकसान हुआ, जिसकी वजह से अक्टूबर नवंबर तक जाकर ये दोबारा से बहाल होगी। तो आप अंदाजा करें कि किस तरीके से ये झूठ बोला जा रहा था और अपने आप को विक्टोरियस बनाने की कैसे पूरी की पूरी प्लानिंग की जा रही थी, लेकिन वो उल्टी गले पड़ गई है। और फिर ये भांडा किसी और ने नहीं फोड़ा, एक तरफ इजरायली अखबार हैरिट्स और दूसरी तरफ अमेरिकी अखबार फॉरेन पॉलिसी, जो कि दुनिया के अंदर जिनकी एक कह लें कि क्रेडिबिलिटी को लेकर बहुत जो है वो चर्चे होते हैं। अब जनाब वाला ये किस तरीके से इस तमाम तर सिनेरियो को बेनकाब किया गया है, कैसे आलमी सतह के ऊपर ईरान की फतह का ऐलान किया जा रहा है, ये तमाम तर डिटेल्स 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त जो सबसे पहले हैरिट्स अखबार की जानिब से रिपोर्ट किया गया और कहा गया, साइटिंग यूएस रिसर्चर्स को साइट करते हुए कहा गया, उनका रेफरेंस देते हुए कि ईरानी मिसाइल्स एक्यूरेटली हिट 10 स्ट्रेटेजिक इजरायली साइट्स, जो इनकी 10 स्ट्रेटेजिक साइट्स हैं इजरायली साइट्स, वो हिट हुई हैं। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि ये कहा गया कि ईरानियन स्ट्राइक्स हिट द कोर ऑफ इजरायली साइंटिफिक रिसर्च, जो इनकी साइंटिफिक रिसर्च, कोर इजरायली साइंटिफिक रिसर्च है, उसको उन्होंने हिट किया। जो इंटरनेशनली जो यूरोपियन ममालिक के साथ एंगेज कर रहे थे, उनके साथ बाकायदा तौर पर यूं कह लें कि एक जो एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा होता है उसके ऊपर उन्होंने उसको हिट किया, हैरिट्स अखबार की जानिब से बताया गया। फिर यह भी बताया गया कि ईरानियन स्ट्राइक्स कॉज्ड एक्सटेंसिव डैमेज टू इजरायली यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, halting key projects and threatening Israel's academic ties with Europe। और ये बताया गया कि जो यूनिवर्सिटीज हैं उसको भी हिट किया गया है, ना सिर्फ जो इनके यूनिवर्सिटी बल्कि जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर रिसर्चेस होती हैं और
तकरीबन 100 साल पीछे धकेल दिया गया है और जो प्रोजेक्ट्स वहां पर शुरू थे वो खत्म होने के ऊपर आ गए, क्योंकि इसराइल के यूरोप के साथ जो प्रोजेक्ट चल रहे थे वो ऑलमोस्ट उनको थ्रेट्स पहुंच रहे हैं कि वो अब आगे नहीं चल पाएंगे। अब मजीद आगे क्या कहा जा रहा है, साथ में ये भी बताया गया कि यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन इसराइल हैव बिकम डायरेक्ट टारगेट ऑफ इरानियन स्ट्राइक्स ड्यूरिंग द रीसेंट वॉर। जो ये अभी रिसेंट जंग हुई है, ईरान की जानिब से बाकायदा तौर पर डायरेक्टली जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको टारगेट किया गया है, which led extensive destruction of laboratories and academic buildings with damages estimated in the hundreds of millions of shekels. The Israeli newspaper Haaretz reported on Tuesday. मतलब जो हैरिट्स अखबार है उसने ट्यूसडे को ये रिपोर्ट किया और बाकायदा उसने आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें उसने बताया कि इन हमलों की वजह से जो इसराइल के अंदर जो लेबोरेटरीज हैं, साइंटिफिक लेबोरेटरीज, उनको हिट हुआ, उनकी एकेडमिक बिल्डिंग्स जो है वो तबाह हुई हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस शैकल्स हैं उनका इनको वहां पर नुकसान भी हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ मजीद ये भी बताया गया कि एक्सपर्ट्स आर वार्निंग ऑफ अ लॉन्ग टर्म क्राइसिस इन द साइंटिफिक रिसर्च सेक्टर। द रिपोर्ट इंडिकेटेड, जो रिपोर्ट्स सामने आई है उसमें बताया गया कि जो साइंटिफिक रिसर्च सेक्टर है जिसमें इसराइल जो है वो दुनिया के अंदर एक अपनी कहने की पहचान रखता था, इसी वजह से कि उसके बड़ी बेहतरीन किस्म की रिसर्चेस वहां पर हो रही थी, उस सेक्टर को एक बड़ा धचका लगा है और बाकायदा यूं कह लें कि एक्सपर्ट जो है वो वार्न कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म क्राइसिस वहां पर जो है वो आने जा रहा है। फिर मजीद जो है वो बताया गया कि साइंटिफिक रिसर्च एट द हार्ट ऑफ ईरानियन टारगेटिंग, मतलब जो बाकायदा तौर पर साइंटिफिक रिसर्च जो है वो ईरान की जानिब से उसके दिल के ऊपर हमला किया गया है। लेकिन यहां मजीद ये भी बताया गया, अकॉर्डिंग टू हैरिट्स, some of Israel's most prominent defense system, including the Iron Dome, David Sling, originated from academic research at universities. और उन यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाया गया जहां से जो आयरन डोम तैयार हुआ, जहां से जो डेविड स्लिंग है उसको तैयार किया गया था, उन यूनिवर्सिटीज को, उन लेबोरेटरीज को, मोस्ट प्रोमिनेंट डिफेंस सिस्टम जो जहां से तैयार हुआ उन यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाया गया। फिर यह भी बताया गया कि इट noted that universities, particularly Ben Gurion University, serve as key training grounds for Air Force pilots and senior intelligence officers. Ben Gurion University जो है खुसूसी तौर पर उसको निशाने पे लिया गया जहां पर जो इनके की ट्रेनिंग ग्राउंड जो हैं, जो जहां पर एयरफोर्स पायलट जो है वहां तैयार होते हैं, फिर सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर जहां पर तैयार होते हैं, को निशाने पे लिया गया। अब आप ये बताइए, ये मैं नहीं रिपोर्ट कर रहा, ये इसराइली अखबार हैरिट्स जो है वो रिपोर्ट कर रहा है, तो किस तरीके से ईरान ने डैमेज किया और आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें जो है वो अनवेल हो रही हैं। लेकिन अभी मजीद क्या बताया गया, फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर ट्रूली बीइंग टारगेटेड, पहली बार हम सही मानों में टारगेट हुए हैं, सेड प्रोफेसर डैनियल कैम्बर्ट्स। जो डैनियल कैम्बर्ट्स जो प्रोफेसर है उनके, उसकी जानिब से कहा गया, प्रोफेसर ऑफ एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी हेड्स, जो यूनिवर्सिटी हेड्स हैं उनका एसोसिएशन जो है उसका वो प्रेसिडेंट है। रेफरिंग टू इरानियन प्रिसीजन स्ट्राइक्स द हिट द वेस्टमैन इंस्टीट्यूट, बेन गुरियन यूनिवर्सिटी, तेल अवीव यूनिवर्सिटी एंड टेक्नियन। और ये बताया गया कि जो वेस्टमैन इंस्टीट्यूट है उसको हिट किया गया, बेन गुरियन यूनिवर्सिटी को हिट किया गया, तेल अवीव यूनिवर्सिटी को हिट किया गया और टेक्नियन यूनिवर्सिटी जो है उसको निशाने पे लिया गया। फिर मजीद क्या बताया गया, वाइड स्प्रेड डैमेज, डजन्स ऑफ लैब आउट ऑफ सर्विस, जो दर्जनों इनकी जो लैब्स हैं, साइंटिफिक लैब्स जो हैं वो इस वक्त डैमेज होने के बाद आउट ऑफ सर्विस जो है वो हो चुकी हैं। फिर मजीद क्या बताया जा रहा है, द हैरिट्स रिपोर्टेड, द हैरिट्स रिपोर्ट्स highlighted the Weizmann Institute suffered partial destruction in 45 laboratories with 20 other damaged. Iranian missiles also struck the medical school at Ben Gurion University and residential buildings for faculty members. और ये बताया गया, जो हैरिट्स अखबार ने रिपोर्ट किया और बताया कि जो वेस्टमैन इंस्टीट्यूट है उसकी जानिब से वहां पर वो एक यूं कह लें कि पार्शली वो वहां पर भी तबाही के असरात हैं और 45 उनकी जो लेबोरेटरीज हैं वो वहां पर निशाना हुई हैं और फिर 20 जो है वो डैमेज हुई हैं। और ईरानियन मिसाइल जो है वो वहां पर मेडिकल स्कूल जो बेन गुरियन यूनिवर्सिटी के अंदर है उसकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग को, जहां पर फैकल्टी मेंबर्स रहते थे, उसको उसने हिट किया। और मजीद आगे ये बताया जा रहा है कि डायरेक्ट मटेरियल लॉसेस आर एस्टिमेटेड इन द टेंस और इवन हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ शैकल्स, मतलब जो सैकड़ों मिलियन जो शैकल्स हैं उसका नुकसान हुआ है।
اور ابھی تک جو مٹیریل ان کا لاس ہوا وہ الگ سے ہے. لیکن in addition to the suspension of vital research due to the absence of foreign scientists and students, جو بیرونی ممالک سے ریسرچر سائنٹسٹ وہاں پر آئے تھے, اسٹوڈنٹس وہاں پر آئے تھے, ان کی وجہ سے وہ جانے کے بعد ان کے ریسرچ پروگرام جو ہے وہ سسپینڈ ہو چکا ہے. اب جو میٹیریل ہے, ہیومن ہے, اور ڈپلومیٹک لاسز جو ہے وہ اس میں بھی شامل ہے. لیکن ابھی جو ان کے پروفیسر, جو ہیڈ آف پروفیسرز ہے, اس کی ایسوسیشن کا جو پریزیڈنٹ ہے, اس کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ڈسٹرکشن آف انفراسٹرکچر اینڈ اکوپمنٹ ہارٹڈ ریسرچ ڈیو ٹو ریسرچر ڈپارچرز اینڈ ڈیمیجڈ ایکڈیمک ریلیشنز اسپیشلی ود یورپ. یورپ کے ساتھ جو ان کا ایکسچینج پروگرام چل رہا تھا وہ بہت بڑا اس کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور وہ جو ہے رک چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہیریٹس اخبار نے یہ بھی بتایا کہ ایکڈیمکس فرام دا یونیورسٹی آف حیفا, the Technion and Bar-Ilan University reported disrupted scientific experiments and the forced departure of graduate students either leaving Israel or joining the reserve army. مطلب وہ اب جو وہاں سے لوگ جو ہے وہ جا رہے ہیں, یونیورسٹی سے جتنے بھی پڑھے ہوئے لوگ تھے, اب ان کو زبردستی وہ جو گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں وہ ملک چھوڑ رہے ہیں, وہ جو ریزرو فورسز تھے وہ ملک چھوڑ رہے ہیں. لیکن اب اس سے بڑھ کر جو فتح کا اعلان جو کیا گیا, یہ تو رپورٹ سامنے آ گئی کہ کیسے اسرائیل کو وہاں پر نقصان اٹھانا پڑا. آہستہ آہستہ چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں. لیکن ابھی جو فارن پالیسی امریکی اخبار ہے, اس نے جو اعلان کیا وہ اس نے کہا تہران ایمرجز اسٹرانگر ایز نیتن یاہوز ایران وار بیک فائر. جو تہران ہے وہ ایمرج ہوا ہے اور طاقتور بن کر ابھرا ہے ایز نیتن یاہوز ایران وار بیک فائرز. اور اس نے کہا کہ نیتن یاہو کی جو ایران وار ہے وہ بیک فائر کر گئی ہے. پھر مزید اس نے کیا کہا, اس نے کہا فارن پالیسی کہہ رہا ہے ایران سوئفٹ ریٹیلیشن national unity and preserved nuclear capacity turned Netanyahu's war into a strategic miscalculation for Israel. اور یہ جو ابھی تک نیتن یاہو کی جو ایران کے ساتھ ایران کی جو ریٹیلیشن تھی, ایران کے اندر جو نیشنل یونٹی ہمیں دکھائی دی, اتحاد دکھائی دیا, اور پھر جو اس کی نیوکلیر کیپیسٹی ہے, اس نے نیتن یاہو کی جو جنگ تھی اس کی اسٹریٹجک مس کیلکولیشن ثابت کی ہے کہ وہ سب سے بڑی جنگ اس کو کہہ رہا ہے, لیکن وہ اس نے کہا کہ یہ وہ ہار چکا ہے. پھر مزید کیا کہا گیا, نیتن یاہو's high stakes offensive not only failed to achieve its strategic aims but also significantly undermined Israel's long-term deterrence. جو اسرائیل کی لانگ ٹرم ڈیٹرنس تھی وہ ختم ہو چکی ہے, اور نیتن یاہو کی سب سے ہائی سٹیک جو یہ کہہ لیں کہ جو جنگ تھی وہ اس کو اپنے ٹارگٹس اچیو کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا ہے. اور ایران جو ہے اس نے یہاں پر بہت بڑی اپنی جو کامیابیاں سمیٹتے ہوئے پوری دنیا کے اندر اپنی ساکھ, اپنی جو اس کی بحالی ہے اس میں زبردست قسم کا کردار جو ہے وہ ادا کیا. تو یہ اس وقت فارن پالیسی ہیرٹس اخبار, جو اسرائیلی اخبار ہے ہیرٹس, اور فارن پالیسی امریکی میگزین ہے, اس نے پوری کی پوری کہانی کو یوں کہہ لیں کہ ریویل کر کے رکھ دیا ہے. رپورٹس جو ہیں اس نے تہلکہ مچا دیا ہے. یہ کچھ رپورٹس میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھنا, امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے, شیئر کیجیے, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.